हेलो एवरीवन। सो लास्ट क्लास हमने ग्रेविटेशन का एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन देखा था, दैट इज ग्रेविटेशन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल। ओके, आज हम उसी टॉपिक को आगे डिस्कस करेंगे फर्दर, लेकिन यहाँ पर अब जो बॉडी है वो है सॉलिड स्फीयर। ठीक है, तो टॉपिक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल and electric field due to uniform solid sphere। ठीक है, सो लेट्स कंसीडर अ सॉलिड स्फीयर। तो ये आपका सॉलिड स्फीयर है, उसका मास ले लेते हैं m, रेडियस है r। ओके, नाउ यहाँ पर हम पोटेंशियल कहाँ का फाइंड आउट करेंगे? आउटसाइड द स्फीयर, ऑन द स्फीयर, inside the sphere and center, at the center of the sphere। ठीक है, सो इसके लिए सबसे पहले हम सॉलिड स्फीयर को कंसीडर करना पड़ेगा उसका मास एलिमेंट। तो यहाँ पर हम जो मास एलिमेंट लेंगे, मास एलिमेंट, वो हम कंसीडर करेंगे एक स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल, ठीक है, क्योंकि अगर आप एक स्फेरिकल शेल लो और इनफाइनाइट क्लोजली स्पेस्ड स्फेरिकल शेल्स को कंटिन्यू करोगे तो आपको एक सॉलिड स्फीयर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्फेरिकल शेल कंसीडर कर रहे हैं एज ए मास एलिमेंट। लेट्स से स्फेरिकल शेल का मास है dm, तो इसको बनाते हैं। सो दिस इज माय स्फेरिकल शेल। इसका रेडियस कंसीडर कर लेते हैं एज x, और इसकी जो थिकनेस है ये ले लेते हैं हम dx। ओके, सो इसके अकॉर्डिंग, इस सॉलिड स्फीयर के अकॉर्डिंग सबसे पहले पहला केस देखते हैं, दैट इज आउटसाइड द शेल, आउटसाइड द स्फीयर कितना पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो लेट्स से आप एक आउटसाइड पॉइंट पर कंसीडर कर रहे हो, तो दिस इज आवर p, यहां से लेकर यहां तक इस स्फेरिकल शेल के सेंटर से लेकर उस पॉइंट पर जहां पे आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, दैट इज स्मॉल r। ओके, so potential due to this spherical shell, as we have understood in the last class, ये जो पोटेंशियल आता है स्फेरिकल शेल की वजह से, that will be minus g dm by r। dm मास लेना पड़ेगा स्फेरिकल शेल का, और r is the distance from the center to the point। ओके, सो ये तो आपका शेल की वजह से आ गया। अब पूरे सॉलिड स्फीयर की वजह से पोटेंशियल निकालना है, तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे dvp के साथ। ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे तो g by r dm का इंटीग्रेशन हो जाएगा। कहां से कहां तक? 0 से कैपिटल R, रेडियस ऑफ द सॉलिड स्फीयर। ओके, अब इंटीग्रेट करेंगे तो dm का अगर इंटीग्रेट करेंगे तो बेसिकली ये पूरा क्या आ जाएगा? मास ऑफ द सॉलिड स्फीयर। So this will become minus g capital M by small r. Okay, so this is the potential outside the solid sphere, which is minus gm by small r. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं विद द फॉर्मूला माइनस dv by dr से। ठीक है, यहाँ पर माइनस ले लेते हैं d by dr, पोटेंशियल हम ले लेंगे माइनस gm by small r। ठीक है, तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड d by dr, g m को कॉमन ले लेते हैं, तो d by dr ऑफ 1 by r। सो 1 by r का डिफरेंशिएशन यू नो माइनस आता है, सो माइनस gm by r स्क्वायर। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर। ठीक है, तो हमने पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों निकाल दिया सॉलिड स्फीयर के बाहर। नाउ अब हम सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस है ऑन द शेल। सो ऑन द शेल हम क्लियरली देख सकते हैं कि जब ये P पॉइंट शेल पर होगा तो यहाँ से सेंटर से इसके बीच का डिस्टेंस हम कंसीडर करेंगे कैपिटल R, तो दैट मीन्स स्मॉल r विल बिकम कैपिटल R।
तो जो हमने पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड के लिए निकाला है उसमें जब हमें उसमें सिर्फ हमें स्मॉल r की वैल्यू ये पुट कर देनी है। तो पोटेंशियल एट दी शेल आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे ऑन दी स्फीयर होगा, शेल नहीं है ये, ऑन दी स्फीयर जो पोटेंशियल आ जाएगा ऑन दी स्फीयर, this is nothing but minus gm by capital R. Okay, this is on the sphere and potential and electric field on the sphere क्या हो जाएगा, electric field on the sphere will become minus gm by capital R square. ठीक है, so this is the electric field and potential at the surface of the solid sphere. तो ये दो केस हमने कर लिया है। अब हम आते हैं इनसाइड द स्फीयर पे एंड देन उसके बाद एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। ओके, ओके, नाउ थर्ड केस इज इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर। तो इसके लिए डायग्राम बना लेते हैं अच्छा सा। ठीक है, सो अब हमारा जो ये सॉलिड स्फीयर है, ये सेंटर उसका, यहाँ पे इनसाइड हमें स्फीयर पोटेंशियल फाइंड आउट करना है इनसाइड द स्फीयर। तो लेट्स कंसीडर कि ये है स्मॉल p जहाँ पे हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो इस स्मॉल p का O से जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी स्मॉल r, और एक इमेजिनरी सरफेस हमने इसके अराउंड ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा इनसाइड द सॉलिड स्फीयर इज बेसिकली कम बाय टू बेसिकली पार्ट्स ऑफ द पोटेंशियल। एक पोटेंशियल ये वाला सरफेस लगाएगा इस पॉइंट पर और एक पोटेंशियल ये वाला सरफेस लगाएगा इस पॉइंट पर। ठीक है, तो पोटेंशियल इनसाइड विल बी डिवाइडेड एट, वी कैन कंसीडर दिस इज द फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज द सेकंड पार्ट। तो पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट पार्ट प्लस पोटेंशियल ड्यू टू सेकंड पार्ट एट द पॉइंट P। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं क्या होगा। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट पार्ट पे पोटेंशियल क्या होगा। तो फर्स्ट पार्ट की वजह से देखना है पोटेंशियल क्या होगा P पर। तो सिर्फ फर्स्ट पार्ट को कंसीडर करिए, दिस इज फर्स्ट पार्ट। ठीक है, यहां से लेकर इस पार्ट के बीच का डिस्टेंस है आपका स्मॉल r, दिस इज स्मॉल r। ठीक है, और ये पॉइंट है P जहां पे आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो ये एक तरह से क्या दिख रहा है, एक सॉलिड स्फीयर दिख रहा है जिसके सरफेस पे आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, और उस सॉलिड स्फीयर का जो रेडियस है वो है स्मॉल r। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लगा देंगे जो हमने अभी पोटेंशियल का निकाला था ऑन द स्फीयर, विच इज नथिंग बट माइनस gm बाय रेडियस ऑफ द स्फीयर। अब रेडियस क्या है स्फीयर का, स्मॉल r। अब यहाँ पे स्फीयर का ये जो स्मॉल स्फीयर है उसका मास हमें कंसीडर करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे एज m डैश। ठीक है, तो m डैश कर देंगे बिकॉज ये मास कैपिटल M तो नहीं है। तो अब इसमें हमें सिर्फ m डैश देखना पड़ेगा कि व्हाट इज दिस m डैश। तो m डैश को हम यूज कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूनिफॉर्म क्राइटेरिया, बिकॉज यूनिफॉर्म है तो मतलब उसकी डेंसिटी सेम होगी। ठीक है, तो डेंसिटी अगर इस पूरे सॉलिड स्फीयर की निकालें तो रो विल बी टोटल मास ऑफ द स्फीयर अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर v। ठीक है, विच इज नथिंग बट कैपिटल M 4/3 पाई r क्यूब, एंड इसकी डेंसिटी निकाले तो वो भी सेम होगी, विच इज नथिंग बट रो, इसका मास दैट इज m डैश और इसका वॉल्यूम दैट इज v डैश। तो इससे हम m डैश लिख सकते हैं, m डैश विल बिकम रो v डैश। ठीक है, रो की वैल्यू ऊपर से ये पुट कर सकते हैं, m बाई 4/3 पाई r क्यूब टाइम्स v डैश क्या है, v डैश मतलब इसका वॉल्यूम विच वी कैन टेक एज 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। ठीक है, तो 4π/3 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो जो m डैश आ रहा है दिस m डैश विल बिकम m r क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब।
ठीक है, बाकी चीज कैंसिल आउट हो गई। नाउ इसको हम यहाँ पे वैल्यू को पुट करते हैं इधर, तो जो हमारा पोटेंशियल आएगा ड्यू टू फर्स्ट, दिस विल बिकम माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब स्मॉल आर। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट पार्ट आ जाएगा माइनस जी एम स्मॉल आर स्क्वायर बाय आर क्यूब। ठीक है, सो दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट पार्ट। अब सेम वे हम पोटेंशियल निकालेंगे ड्यू टू सेकेंड पार्ट एट पी। ठीक है, तो यहां पर हम कंसीडर कर रहे हैं सेकेंड केस। तो सेकेंड केस में ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट जो इस पॉइंट पर पोटेंशियल बनाएगा। ठीक है, तो इस पार्ट को सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस पार्ट को कंसीडर करते हैं एज एन स्फेरिकल शेल। ठीक है, इस पार्ट में बहुत सारे स्फेरिकल शेल है, तो हम यहाँ पे स्फेरिकल शेल कंसीडर करते हैं। तो ये लेट्स से स्फेरिकल शेल है, ऐसे बहुत सारे स्फेरिकल शेल्स यहाँ पर बन रहे हैं। तो ये वाला जो केस आ रहा है ये है कि एक स्फेरिकल शेल है, उसके इंटीरियर पे पॉइंट है जहां पे पोटेंशियल निकालना है। तो वी कैन यूज पोटेंशियल इनसाइड द शेल। ठीक है, पोटेंशियल ड्यू टू शेल जो कि इनसाइड लग रहा है। तो जो इनसाइड पोटेंशियल आता है ड्यू टू शेल, दिस इज वी आर डूइंग द सेकेंड पार्ट, ड्यू टू शेल this will be nothing but minus g mass of the shell। मान के चलते हैं एक बॉडी, ये आपका शेल है, दिस इज आवर शेल। इस शेल की वजह से इंटीरियर एट पी पे क्या लग रहा है, तो g मास ऑफ द शेल इज dm अपॉन डिस्टेंस। अब यहाँ पर ये जो डिस्टेंस कंसीडर करते हैं दैट इज ऑलवेज द रेडियस ऑफ द शेल, दैट इज x। ठीक है, कांस्टेंट रहता है पोटेंशियल सरफेस पे, इनसाइड पे, कहीं पर भी, जो कि माइनस जी डी एम बाय और x मतलब उसका शेल का रेडियस आता है। ठीक है, तो हम ये कंसीडर कर सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर माइनस जी बाई एक्स, अब dm की जगह क्या करेंगे, सेम यही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब रो को हम कंसीडर कर सकते हैं एज dm बाय dv। ठीक है, तो जो dm आ जाएगा स्मॉल dm, दिस विल बिकम रो टाइम्स dv। ठीक है, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लेती हूँ, सो वी विल टेक दिस आउट। सो हमारा जो रो आ रहा है, सॉरी जो हमारा dm आ रहा है दैट इज रो dv। रो को हम लिख सकते हैं मास अपॉन वॉल्यूम टाइम्स dv। सो मास m, वॉल्यूम इज 4/3 पाई r क्यूब एंड dv मतलब इसका वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम, इस छोटे से शेल का वॉल्यूम। तो इस छोटे से शेल का वॉल्यूम क्या होगा, इसका एरिया 4 पाई x स्क्वायर इनटू इसका थिकनेस दैट इज dx। ठीक है, इसका एरिया और मल्टीप्लाई कर दिया इसके थिकनेस से, तो ये आपका dm का मास आ जाएगा। ठीक है, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3m बाय r क्यूब x स्क्वायर dx। सो दिस विल बी स्मॉल dm। ठीक है, तो ये स्मॉल dm आ गया, इधर वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा 3m x स्क्वायर dx अपॉन r क्यूब। x से एक x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो फॉर्मूला आएगा दिस विल बी potential due to second part, this is nothing but minus g 3gm upon r cube x dx। ठीक है, तो ये तो आपका स्मॉल एक शेल की वजह से आ रहा है। अब ऐसे यहां से लेकर यहां तक जितने भी शेल्स होंगे वो सब पोटेंशियल लगाएंगे, तो पोटेंशियल ड्यू टू all over the second part is nothing but integration of this, and this is nothing but minus 3gm by r cube integration of x dx। ठीक है, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन हम करेंगे कहां से कहां तक, शेल हम यहां से लेकर यहां तक ही के ही कंसीडर कर रहे हैं, तो दिस विल नथिंग बट फ्रॉम x टू कैपिटल R। तो इंटीग्रेशन फ्रॉम x टू कैपिटल R। ठीक है, सो वैल्यू पुट करते हैं।
ठीक है, फर्स्ट वाला पार्ट हमें चाहिए इसलिए हम उसको नहीं मिटा सकते। सो दिस इज लाइक दिस। ओके, सो ये आ जाएगा v सेकेंड विल बी -3gm बाय r क्यूब, और इंटीग्रेशन ऑफ x का क्या हो जाएगा, x²/2 फ्रॉम कैपिटल R टू x। अच्छा, x नहीं, यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है दिस इज स्मॉल r, है ना। x तो ये वाला शेल का था, ये वाला पॉइंट हमारा है स्मॉल r, तो दिस विल बी फ्रॉम स्मॉल r, दिस इज स्मॉल r। ओके, so this will become -3gm by r cube, 2 को बाहर ले लेते हैं, ये हो जाएगा r² माइनस स्मॉल r²। ठीक है, तो दिस इज ड्यू टू सेकेंड पार्ट। अब दोनों पोटेंशियल्स को ऐड कर देते हैं, दैट विल बी द इनसाइड पोटेंशियल। सो इनसाइड पोटेंशियल आ जाएगा -gm स्मॉल r² by r क्यूब ड्यू टू फर्स्ट पार्ट प्लस दिस सेकेंड पार्ट दैट इज -3gm by 2r cube r² माइनस स्मॉल r²। ठीक है, अब इन दोनों को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो -gm स्मॉल r² by r क्यूब -3/2gm स्मॉल कैपिटल R² by r क्यूब माइनस माइनस प्लस 3gm स्मॉल r² by 2r क्यूब। तो इसको और इस टर्म को कंबाइन करके लिख देंगे तो क्या आ जाएगा, -3/2gm कैपिटल R² by r क्यूब, this will be plus half gm small r² by capital R cube। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन ले लेते हैं चीजें जो जो कॉमन दिख रही है, तो कॉमन आपका आ जाएगा gm, माइनस भी लेना पड़ेगा 2r क्यूब, so this will become 3r² minus small r²। ठीक है, so this is the potential at inside the solid sphere। जबकि स्फेरिकल शेल में आपने देखा था ये पोटेंशियल कांस्टेंट था, यहाँ पर ये पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, अब ये पोटेंशियल आ गया, इसी को हम डिफरेंशिएट कर देंगे, ग्रेडियंट dv/dr लेंगे और उससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सॉलिड स्फीयर। Electric field inside the solid sphere is nothing but -dv/dr। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस gm by 2r क्यूब कॉमन ले लेंगे। ठीक है, और d/dr का इंटीग्रेशन तो 3r² माइनस स्मॉल r²। अब 3r² तो कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो बेसिकली इसका डिफरेंशिएशन बचेगा, तो दिस विल बी gm by 2r क्यूब, ये हो जाएगा -2r। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन। सो दिस इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द पोटेंशियल इज नथिंग बट -gm स्मॉल r by 2r क्यूब। ओके ओके, यहाँ पे 2 से 2 भी कैंसिल होगा, so this will be -gm small r by r cube। This is the electric field inside the solid sphere। ठीक है, अब हम लास्ट पे जाते हैं, that is at the center of the sphere। Fourth case is at the center of the sphere। ठीक है, सेंटर पे आप देखिए पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल एट दी सेंटर, यहाँ पे सेंटर पे मतलब स्मॉल r की वैल्यू 0, यहाँ से आप यहाँ पे देख रहे हो p। ठीक है, स्मॉल r 0, तो दिस विल बिकम -3gm r² by 2r क्यूब, सो ये कैंसिल, सो दिस विल बी -3gm by 2r। ओके, सो दिस इज द पोटेंशियल एट द सेंटर, which is a constant value। okay, ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू एवरीवन। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी देख सकते हैं, सेंटर पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट दी सेंटर, स्मॉल r 0 कर देंगे तो वहां पे आप देखिए क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, स्मॉल r की वैल्यू 0 पुट करके। ठीक है, सो दिस इज done, this derivation is done, so thank you so much।